हाय दोस्तों, अभी हम लोग जो है फायर इमरजेंसी के बारे में जानेंगे। फायर होता क्या है। फायर देखिए, फायर इमरजेंसी क्या है। आग लगने से जो इमरजेंसी उत्पन्न होती है, आग लगने के बाद जो है जो हादसे होते हैं, ऐसे हादसों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसको रोका जा सकता है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए क्या होता है, हमने तो आए दिन जो है हम लोग फायर आग के बारे में जानते ही हैं। आग किधर न किधर जलाते हैं, घर पे बाहर किधर कहीं न कहीं आग का हम उपयोग करते हैं। लेकिन जब आग लगती है, वास्तव में जब बड़ी आग लगती है, तो ऐसे में जो है बचना बहुत मुश्किल हो जाता है और लोगों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी हम लोग जो है आग से बचाव के बारे में जानेंगे कि आग अगर लगती है तो हमें किस प्रकार से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि आग से किस प्रकार से बचा जाए, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आए दिन हम लोग जो है सोशल मीडिया पे, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, न्यूज़ चैनल्स हैं, इस पे बहुत सारी दुर्घटनाएं जो है, बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, उसके बारे में हम लोग सुनते हैं, जिसमें जो है प्रॉपर्टी, जान माल दोनों का बहुत बड़ा नुकसान होता है आग लगने की वजह से। तो वो क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी को जानकारी ही नहीं रहता कि किस प्रकार से बचा जाए और किस प्रकार से आग को बुझाया जाए। उसमें जो है काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं रहती, इसके लिए जो है बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो इन हादसों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। तो हमने अपने पहले वीडियो में हमने फायर से संबंधित सारी चीज़ों को बता दिया हूँ कि आग किस प्रकार से जो है बुझाया जाता है, आग लगती कैसे है और आग बुझाने के क्या क्या यंत्र हैं, उनका कैसे उपयोग करना चाहिए, उसके बारे में हम बता चुके हैं। आप लिंक में जाके उस वीडियो को देखकर जो है फायर के बारे में ज़्यादा जो है नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम बात करेंगे सिर्फ जो है कि आग से बचा कैसे जाए, अपनी जान की रक्षा किस प्रकार से आग से किया जाए। कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आग लग सकती है, तो आग लगने के कई कारण होते हैं। तो उसमें जो है हमारी गलतियों की वजह से भी आग लग जाते हैं। शॉर्ट सर्किट होता है, बीड़ी है, सिगरेट है, वेल्डिंग का कार्य होता है, हॉट वर्क जिसे हम लोग बोलते हैं, उसकी वजह से भी आग लग जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आग लगते हैं। अगर आग लग गया, सपोज हम कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आग लग गई तो तुरंत हमें जो है आग बुझाना चाहिए, आग को छोड़कर भागना नहीं चाहिए। अगर छोटी आग है तो हमें तुरंत जो है बुझाना चाहिए, जो आग बुझाने के यंत्र हैं उनका उपयोग करके तुरंत आग को बुझाना चाहिए। नहीं तो क्या है, वो आग बड़ी होगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके लिए जो है तुरंत आग को बुझाना चाहिए। दूसरा जो है, अगर वहाँ पे मटेरियल ज़्यादा है, थोड़ा सा आग पकड़ा है, तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी अगल बगल के जलने वाले मटेरियल हैं उसको तुरंत वहाँ से हटाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम ध्यान रहे हमें कि जब भी अगर आग लगता है तो हमें तुरंत जो है आवाज़ देना चाहिए, चिल्लाना चाहिए कि फायर करके आग लगा करके हमको चिल्लाना चाहिए तेज़ी के साथ में। और जो है या तो कांटेक्ट नंबर है सब किसी का वहाँ पर, तो उसको तुरंत फ़ोन करना चाहिए। अलार्म है तो उसको बजाना चाहिए, हमको ज़रूर शोर मचाना चाहिए ताकि और लोग भी वहाँ पे आ जाएं मदद करने के लिए। तो उसमें क्या है, बड़ी आग नहीं हो पाएगी। दूसरा, अगर आग बड़ी है, अगर उसको बुझाने का बुझा सकते हैं तो बुझाना है, नहीं बुझा सकते तो हमको तुरंत जो है वहाँ से सुरक्षित स्थान पे जाना है। वहाँ पे फिर हमको इंतज़ार नहीं करना है। अगर नहीं तो क्या है, वो जितना आग बड़ी होगी वहाँ से धुआं निकलेगा तो आपको सांस लेना भारी हो जाएगा, आपको इस साथ में दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए हमें तुरंत जो है सुरक्षित रास्ता, इमरजेंसी एग्जिट जो रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं, उस रास्ते को पकड़कर सीधा जो है असेंबली पॉइंट रहेगा, नहीं तो बिल्डिंग के बाहर हमको तुरंत निकलना है ताकि जो है हम अपनी जान की रक्षा कर सके। दूसरा, अगर ऐसा रास्ता है जहाँ से जाने का रास्ता है, अगर उधर आग लगी है तो हमको जो है उस रास्ते को न उपयोग करके हमें क्या करना चाहिए, वहाँ से निकलने का कोई ना कोई मार्ग ढूंढना चाहिए। नहीं क्या होता है, देखिए आग लग जाती है, किसी बिल्डिंग में आग लग गई, अगर रास्ते में आग लग गया है, वहाँ से निकल नहीं पाते लोग, तो क्या करते हैं, जो खिड़कियाँ रहती हैं खिड़की से जो है वो उड़ी मारते हैं, खिड़की को पकड़ के लटक जाते हैं और फिर क्या होता है, बाद में वो गिर सकते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ऐसे में दुर्घटना उनके साथ में होती है। इसके लिए जो है हमें कभी भी अगर आग लगती है तो खिड़की अगर हम निकलने लायक है, बचने लायक है, जाने का रास्ता है तो तभी उसका उपयोग करना चाहिए। अन्यथा हमको यह सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे सुरक्षित रह सकते हैं, वह स्थान देख के
वहाँ सुरक्षित उनको बैठ जाना चाहिए। तो सुरक्षित बैठेंगे कैसे? आपके पास दस्ती, टॉवेल कुछ भी होगा, अगर आपने बनियान पहना है, नहीं कुछ है तो आपने बनियान पहना है, कपड़ा है, उसको अगर गीला कर सकते हैं किसी वजह से तो आप गीला करिए, और गीला करने के बाद आप अपने नाक पे मुंह पे रखिए, ताकि जो है आपको धुआं जो है फिल्टर हो के छन के जो है आपको ऑक्सीजन बराबर मिलती रहे, काफ़ी टाइम पर ज़्यादा समय तक आप वहाँ पे सुरक्षित रहें। और तब तक कोई न कोई आपको मदद करने के लिए आ सकता है और आपकी मदद कर सकता है, तो आपकी मदद उस टाइम फिर वो कर सकता है। अगर आप भागेंगे, उड़ी मारेंगे तो ऐसे में जान जाने की संभावना रहती है, इसके लिए हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आग लगी है तो क्या करते हैं कुछ लोग कि लिफ्ट का इंतज़ार करते हैं। किसी भी जगह पे अगर आप बिल्डिंग में कार्य कर रहे हैं तो अगर आग लगती है तो आपको लिफ्ट का कभी भी इंतज़ार नहीं करना है। दूसरा, ऊपर की तरफ नहीं जाना। ऊपर की तरफ जाना है तो कहाँ जाना है? एकदम लास्ट में टेरेस पे जाना है। एकदम ऊपर जो फ्लोर रहेगा उस फ्लोर पे जाके जो है खड़ा होना है, ताकि जो है आपको हवा वहाँ पे खुली हवा मिलती रहे। अगर आप कहीं पे कोने में छुप जाएंगे, सोचेंगे छुपा रहूँगा, इधर ऊपर वाले फ्लोर पे जाके रुके रहेंगे, ऐसे में आग बढ़ेगी तो फिर आपके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। आपको कोई मदद करने के लिए वहाँ पे टाइम पे नहीं आ पाएगा, ऐसे में आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए जो है कभी भी आग लगती है तो हमें ना तो जो है लिफ्ट का इंतज़ार करना है, ना ही ऊपर की तरफ जाना है। आपको सीधा जो है स्टेयर के सीढ़ी पकड़कर हमको नीचे की तरफ जाना है। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि अगर सपोज नीचे वाले फ्लोर पे आग लगा है, आप ऊपर फ्लोर किसी फ्लोर पे काम कर रहे हो और फिर आप नीचे की तरफ भागना चाह रहे हो कि हम सीढ़ी पकड़ के नीचे चले जाएं, तो वहाँ पे कार्य करते समय ध्यान दीजिए कि 2 सीढ़ियाँ अक्सर रहती हैं। किसी भी टावर में, किसी भी बिल्डिंग में आप काम करने के लिए जाएंगे तो 2 सीढ़ियाँ रहती हैं। तो आपको ऐसी सीढ़ी का चॉइस करना है जिस सीढ़ी से धुआं कम आ रहा हो। धुआं जो है कम आ रहा हो, ऐसी सीढ़ी को चॉइस करना है, ताकि जो है क्या है कि वहाँ से फिर आप सुरक्षित जो है जा सकते हैं। नहीं, धुआं जिस रास्ते में आ रहा होगा तो उसमें क्या है, उसके बगल में आग लगी होगी कहीं पे नज़दीक में उस सीढ़ी के, तो इसमें क्या है फिर आपको सांस लेने के लिए दिक्कत होगा, और रास्ते में आग लगी है तो भी आप नीचे नहीं जा पाएंगे। इसके लिए तुरंत जो है ऐसे सीढ़ी का चॉइस करिए, चुनिए, ऐसी सीढ़ी को चुनिए जहाँ से धुआं ना आ रहा हो। उस सीढ़ी को पकड़िए और सीधा नीचे की तरफ जाइए, और जहाँ पे असेंबली पॉइंट है या बाहर बिल्डिंग से तुरंत वहाँ से निकल जाइए। ठीक है। दूसरा, अगर जो है ऑफिस में है, किसी ऑफिस में है और आग लग गई, अब क्या करेंगे? अब क्या करना है आपको? तुरंत जो है वहाँ से निकलना है जहाँ पे आग लगी है। आग अगर बुझा सकते हो तो आग बुझाने के जो यंत्र हैं उनका उपयोग करके तुरंत बुझाइए। अगर आप जो है रास्ते में आग, जहाँ पे आपका निकलने का रास्ता एक ही है, अगर दरवाज़ा है, दरवाजे के पास अगर आग लगी है तो आप निकल नहीं पाएंगे। अब रूम में धुआं भरेगा, आपको तकलीफ हो सकती है, दिक्कत होगा आपको। तुरंत वहाँ से निकलने का कोशिश करिए कि अब निकलेंगे कैसे। अब आग लगी है, गेट के पास आग लगी है और धुआं बढ़ रहा है, आप उस रास्ते से जा नहीं सकते गेट के पास से, फिर निकलेंगे कैसे? तो आपको तो तुरंत क्या करना है, हर जो है ऑफिस में देखिए कपाट होते हैं, कुर्सियाँ होती हैं, बेंच होते हैं, बहुत सारे मटेरियल रहते हैं ऐसे। तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर अगर आपको जो है ये कपाट है अगर वहाँ पे, तो कपाट को तुरंत खाली करिए, कपाट को उस आग के ऊपर डालिए। वो आग के ऊपर डालेंगे तो क्या है, आग जो है उसके बगल से जो है जलेगी, उसके बगल जलेगी। तो फिर क्या करिए, आप उसके ऊपर से भाग के आप उसके ऊपर से जो है दरवाज़ा खोलिए, तुरंत जो है उसके ऊपर से निकल के आप बाहर चले जाइए, जिससे कि आप अपने आप को बचा सके। दूसरा, अगर आप नहीं बचा सकते, वहाँ से नहीं निकल सकते किसी भी प्रकार से, तो आपको पहले मैंने बता दिया है, फ़ोन करना, चिल्लाना, ये सारी चीज़ें जो है आपको तुरंत करना है। और जो है आपको एक कोने में जो है बैठ जाना है, दस्ती कोई रहेगा, कोई भी कपड़ा रहेगा, आप अपने नाक पे मुंह पे रख के तुरंत जो है एक कोने में साइड पे, जहाँ पे आग जल्दी नहीं पहुँच पाएगी, वहाँ पे बैठ जाइए। लेकिन बाकी क्रियाएं, फ़ोन करना, कॉल करना, ये ज़रूर कर दीजिएगा, तब तक कोई आकर आपको मदद कर सकता है। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम जो है अपनी जान की रक्षा कर सकते हैं। अगर आपके कपड़े में किसी तरीके से निकलते समय या किसी वजह से आपके कपड़े में आग पकड़ लिया है, तो आप जो है ज़्यादा दूर भागिए मत। भागेंगे तो आग और तेज़ी से बढ़ेगी और फिर आपको जो है वो इंजरी होगी, आप जो है आपकी बॉडी जलेगी तो दिक्कत आपको होगा। इसके लिए जो है तुरंत क्या करिए, आप वहीं जगह पे लेट जाइए। लेटेंगे, रोल होंगे तो क्या होता है, उसका ऑक्सीजन कट होगा तो आग आराम से बुझ जाएगी, आपको तकलीफ नहीं होगा, तब आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम
कहीं पर भी अगर और भी कहीं पे अगर आग लगी है तो हमें तुरंत जो है आग बुझाने का कार्य करना चाहिए। किसी कोई फंसा है, अगर बचा सकते हैं तो हमको बचाने का कोई रास्ता है तो हम उस मार्ग से, उस रास्ते से हमें बचाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, सर्वप्रथम अपने जान की रक्षा करना है, इसके बाद जो है दूसरे की जान बचाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो है अगर आग लगती है तो अपनी भी रक्षा कर सकते हैं और दूसरे की भी रक्षा कर सकते हैं, जान माल दोनों की भी रक्षा कर सकते हैं अगर हम आग बुझाने तथा आग से बचने के बारे में जानते हैं तो। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि और लोग भी इसके बारे में जानें। धन्यवाद दोस्तों।